ये संस्था पिछले 5 वर्षों से नवोदित लेखकों, नए कवियों को मंच प्रदान करने का काम कर रही है। इसी क्रम में हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो साहित्य के धुरंधर रहे हैं या साहित्य के बहुत ही बेहतरीन लेखक, लेखिकाएँ, कहानीकार रहे हैं, उनको भी हम अपने मंच से थोड़े नवीनीकरण करके उनकी कहानियों के ज़रिए या फिर उनकी जीवन के ज़रिए लोगों तक पहुंचा पाएँ। उसी के तहत बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल में हम लोग एक है अमृता लेकर आए थे, जो कि अमृता प्रीतम के जीवन पर आधारित एक नाटक है, और वो नाटक हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया, जो कि अमृता प्रीतम जी के जीवन के जो मुख्य कुछ पल रहे थे या क्षण थे, उन्हें हमने मंचन करके दिखाने की कोशिश की। इनके कलाकार आपने कहाँ से चुने? ये आपके टीम में पहले से थे या फिर आपने अलग से ढूंढ के निकाले थे? जी, तो इनके कलाकार जितने भी कलाकार इसमें थे, ये सब कहीं ना कहीं खुद लेखक और कवि हैं। ये लोग अपनी कविताएं, कहानियां सुनाते थे और हमारे मंच के ज़रिए इन लोगों ने अपनी आवाज़ दी थी, और वहीं से हमें लगा कि इन लोगों को अपने नाटक में लेना चाहिए। अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी रोशनी से जाने जाते हैं, और इस रिश्ते के लंबे अंतराल में कभी तन नहीं रहा, सिर्फ जो नज़्मों में धड़कता है। राइटर है तो कहीं ना कहीं एक है अमृता जी को थोड़ा बहुत पढ़ा था, और बाकी जो कमी थी वो इस शो ने पूरी की। तो कहा जाए तो तैयारी तो जब से आई थिंक 2.5 साल पहले, 2 साल पहले, लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस हमें पता चला, और जिस दिन पता चला उसी दिन से वो जो पहला पार्ट, जैसे मोहित ने बताया, रिसर्च स्टार्ट हो गई थी हर किसी के लेवल पे। बुक्स एक्सचेंज की गई, क्या है यूट्यूब पे, नेट पे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली। फिर मोहित थे, अंशु थे, जिनसे पूछा कि कैसे कैसे और किया जाना चाहिए। तो तब से चल रहा है, और आई फील अभी भी चल ही रहा है। जैसे कि अमृता जी इमरोज़ के साथ रह रही थी और अनमैरिड, मतलब बिना शादी के रह रही थी, तो वो ज़माना था, और आप भी एक महिला हैं, और इस ज़माने में भी लोग स्वीकार नहीं करते हैं, समाज ताने देता है इस तरह से रहने में। तो क्या ऐसा कुछ आपको उनकी कहानी में नज़र आया है कि उनको भी इस तरह के ताने सुनने पड़े? बिल्कुल सुनने पड़ते होंगे, क्योंकि वो पढ़ के और वो सुन के वो निभा कर लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा सुनने पड़ते हो, बट उसके बाद भी उनका इतना नाम है और लोग उन्हें मानते हैं, और उनकी कलम इतनी क्या कहूँ मैं, इतना जिस हिसाब से उन्होंने लिखा है, जो सब चीज़ें उन्होंने कही हैं अपनी कलम के ज़रिए, तो उनका सफ़रनामा दिखाना बस हमारी कोशिश थी। और उन्हीं की लाइन्स हैं कि उनके अंदर इश्क था, तो कह सकते हैं कि जून का इम्तिहान लिया गया। ये सिर्फ एक एक्ट नहीं था जो मैंने यहाँ पे किया है, और ये सिर्फ एक चीख, गले से निकली हुई चीख नहीं थी, इसका आत्मा से निकलना बहुत ज़रूरी था, ताकि किसी दूसरे की आत्मा में इस चीख का प्रभाव अच्छे से पड़ पाए। और इसको इस पार्ट को करने के लिए आपका खुद का भावुक होना बहुत ज़रूरी है। आपको उसको समझना, उस गीत को समझना जो अमृता ने लिखा, अमृता प्रीतम की लिखी हुई कहानियों को मैंने पढ़ा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्ट तैयार करने में मुझे कितना वक्त लगा, मैं ये कहूँगी कि इसके पीछे की जो कहानियाँ थी, उनकी कविताएं थी, उनकी जीवनी, उनका प्यार, उनकी सोच, इन सबको समझना बहुत ज़रूरी था इस एक्ट को करने के लिए। अभी लक्ष्य तो यही है कि अमृता को और शहरों तक लेकर जाएं, अमृता के जीवन को दिखाएं जितना ज़्यादा दिखा सकते हैं। साहित्य हमारा या फिर कहानी, कविताएं, ये ऐसी विरासत है जो मतलब हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरती से दिखाई जाती हैं, बताई गई हैं हमारे बचपने से लेकर। मतलब हमें बड़े होने में बहुत मदद की है हमारी नानी, दादी, बाबा, अम्मा की कहानियों ने। तो
इनका प्रचलन बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को, हम जैसे जो नाटक करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, कविताएं लिखते हैं, लेखक हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के अगर आपके दोस्त यार कोई भी इन्हें सपोर्ट करिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।